ऐसे ही मैं बैठा तो देखता हूँ मैं बाहर से एक बंदा नकाब पोश आता है। पहले दो लड़के जो बाहर थे ना उन्होंने नाल चैम्बर खाए लिए। कहता कोई बंदा यहाँ से हिले ना, जो हिलेगा हम उसको गोली मार देंगे, आराम से बैठ रहो। मैंने थोड़ा उठने की कोशिश की है, उसने मुझे आगे से कहा मौलवी आपको कहता हूँ बैठ जाओ आराम से, हमारा सीसीडी कुछ नहीं कर सकती आपकी, आप बैठ जाओ, सीसीडी हमारा कुछ नहीं, हम नए डकैत हैं। अच्छा, ये उन्होंने अल्फाज से उनके जब वो निकले हैं उन्होंने 2 वाई फायर किए। अच्छा। यहाँ पे 2 वाई फायर किए, वो खोल मैंने फ़रूक आज़म SHO नवाकोट को दिए हैं। मैंने सवाल किया फ़रूक आज़म से SHO से कि ये सर बाहर कैमरा लगा हुआ है, अब ज़रा फ़ोटो निकाल ले इसकी। उन्होंने फ़ोन किया मेरे सामने कि 4003 की मुझे फ़ोटो चाहिए। वो निकाल के उन्होंने बोला सर ये बंद है, कैमरा ही बंद है। सर कैमरा ही सेफ सिटी का बंद है, हम सेफ कैसे हैं। मैं कहा सर देखें बंदे भी आपने जहन्नम वासल कर दिए, जो मेरा सामान है मुझे मिलेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया ये, लेकिन उन्होंने आगे से कहा ये आपका जो सवाल है तो बहुत अच्छा है। बस ये करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को बुलाया है, उसने बोला है कि उनको कहा ये इनका देख ले, बस ये कह के उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, 3-4 दिन पहले लाहौर में मुतअद्दिद डकैतियाँ हुई हैं और डकैतियाँ करने वाले सिर्फ 3 शख्स थे जिन्होंने लाहौर में डकैतियाँ की और फिर बहुत जल्द सीसीटीवी उनको पार कर दिया गया। हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर ये 3 अफराद जो सीसीटीवी पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में पार हुए, वहां पर जो डकैती करने आए थे उनके जो साथ जो डकैती हुई है वो मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं ये डकैती करने वाले कैसे आए, कहाँ से आए। और आपको याद है कि निजी रेस्टोरेंट में जो फास्ट फूड की जो लिटिल रोड पे जो शॉप थी जो फूड की, वहाँ पे जो डकैती हुई ये वही लोग थे। वहाँ से ये वीडियो वायरल होती है और पुलिस हरकत में आती है, फिर इनका ताक़ुब होता है। आए इनसे पूछते हैं कि आपके पास कितने बजे है, कितनी मालियत का आपका नुकसान हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मकसूद साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाए आप ठीक है? मकसूद साहब बताएं कि वो 3 मुबैना जो डाकू थे जो सीसीटीवी ने पार कर दिए, आपके पास किस टाइम आए और कितनी रकम का नुकसान आपका कर गए? सर मैं ऐसे ही तकरीबन बैठा हुआ था रात 12:30 बजे, और मेरे इन्वेस्टर थे वो भी यहाँ पे ही बैठे हुए थे मेरे पास हिसाब लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टर को हिसाब ले था, बकाया 6 लोग यहाँ बैठे थे, हम टोटल 7-8 लोग थे। तो ऐसे ही मैं बैठा तो देखता हूँ मैं बाहर से एक बंदा नकाब पोश आता है। पहले तो आके मेरे बेटा वहाँ कोने में बैठा हुआ था, तो आके वो उससे सलाम लेता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम। उसने वालेकुम सलाम, तो कहता खड़े हो जाओ। उसने मैंने कहा यार कोई वाकिफ़ होगा इसका, दोस्त वगैरह होगा। नहीं, लेकिन जब किस टाइम का वाक़या है ये? सर तकरीबन कोई 12:28 का। 12:28 रात के? जी बिल्कुल रात के 12:28 का। और जैसे उसने उसको बोला खड़े हो जाओ, मैंने देखा तो दो लड़के जो बाहर थे ना उन्होंने नाल चैम्बर खाए लिए। अच्छा। पिस्टल निकाले, उसके बाद पिस्टल था। अच्छा, यहाँ पे भी वही 3 लोग आए हैं? सर वही हैं जो रेस्टोरेंट पे हैं। मैंने तस्वीरें देखी सुबह जब हुई तो मैंने तस्वीरें देखी, वही लोग थे जो हमारे से गए। तकरीबन कोई पौने घंटे बाद जाकर उन्होंने उधर डाल दी। तो उसने चैम्बर खींचा, कहता कोई बंदा यहाँ से हिले ना, जो हिलेगा हम उसको गोली मार देंगे, आराम से बैठ रहो। मैंने थोड़ा उठने की कोशिश की है, उसने मुझे आगे से कहा मौलवी आपको कहता हूँ बैठ जाओ आराम से, हमारा सीसीडी कुछ नहीं कर सकती आपकी, आप बैठ जाओ, सीसीडी हमारा कुछ नहीं, हम नए डकैत हैं। अच्छा, ये उन्होंने अल्फाज से उनके? सर उन्होंने मुझे बड़ी धड़ल्ली से बोला है भाई मौलवी बैठ जा, बार बार बैठ जा, जो हम नए डकैत हैं, सीसीडी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तो बैठ जा आराम से। उसको कहता तसल्ली से उनकी सबकी तलाशी ले। फिर उसने यहाँ पे मेरा वो पिस्टल वगैरह था वो पकड़ा, और 2 लाख कैश था वो मेरा पकड़ा, आईफोन बेटे का पकड़ा, मेरे पास मोबाइल था वो पकड़ा, मेरे जितने इन्वेस्टर थे इनकी जेबों से पैसे निकाले और सब मोबाइल 6 मोबाइल हमारे गए हैं, और तकरीबन कोई 2.5 लाख की रकम वो चली गई। 2.5 लाख गया है। तो जब ये डकैती हुई तो इर्द गिर्द के लोग कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे? आपने कॉल की 15 पे कि नहीं की? जी सर देखें उनका हरास इतना था, इतना खौफ था, जब वो निकले हैं उन्होंने 2 वाई फायर किए। अच्छा। यहाँ पे 2 वाई फायर किए, वो खोल मैंने फ़रूक आज़म SHO नवाकोट को दिए हैं, मैंने खुद दिए पकड़। यहाँ से कितना दूर है नवाकोट थाना? यार यहाँ से ज़्यादा होगा, आधा किलोमीटर दूर होगा, ये चौथी में खाने के पास। हाँ जी। जब फायरिंग की तो कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे नहीं आए? सर कोई भी नहीं हमारे पास आया यहाँ पे। जब 15 पे कॉल की तब आया आपके पास? जब 15 पे कॉल की उसके आधे घंटे तकरीबन 25 मिनट बाद मेरे पास पुलिस पहुँची है। अच्छा, आपने अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह दी उनको? सर मैंने यहाँ पे उसको बोला कि मैं तसल्ली से अपना देख लूँ कितना मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरा देखे ना 8 लाख के मेरे खाली मोबाइल हैं, और कम से कम 2.5 लाख 10 लाख के पास मेरा सिस्टम है सारा जो मेरे से चला गया है।
देखो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे गरीब इन्वेस्टर ड्राइवर हैं, उनको बेचारों को तो वही मोबाइल और जो क्या था उनके पास 10-10 हज़ार रखा होता जेब में खर्चे के लिए, वही था, वो भी चला गया। देखिए बंदे तो इन्होंने कर दिए, ऊपर बचा दिए, लेकिन मेरा नुकसान तो नहीं ना मुझे मिला। मैं ना मुझे एक मोबाइल भी नहीं मुझे मिला। आपने ये नवाकोट थाने एसएचओ को कहा कि जी अब तो वो जो मुआयना डाकू हैं पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं, लेकिन हमारे जो मोबाइल हैं, पैसे हैं, वो कौन कवर करेगा? जी सर, कल खुली कचहरी उधर हुई है जी, शाह रज़ा साहब वहाँ पे आए हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज जो है। मैंने उनसे एक सवाल किया है, मैं कहा सर देखें बंदे भी आपने जहन्नम वासल कर दिए, जो मेरा सामान है मुझे मिलेगा? मैंने उनसे क्वेश्चन किया ये, लेकिन उन्होंने आगे से कहा ये आपका जो सवाल है तो बहुत अच्छा है। बस ये करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को बुलाया है, उसने बोला है कि उनको कहा ये इनका देख ले, बस ये कह के उन्होंने, कोई कॉल नहीं आई हमें कोई कॉल नहीं है सर, कोई कॉल नहीं आई, कोई माल नहीं मिला, एक मोबाइल तक नहीं मैं वापस मिला। अच्छा, जब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जब हाइप क्रिएट हुई नाज़रीन, जब हमने एक इंटरव्यू किया था लिटन रोड पर, जो आखिरी डकैती जो हुई थी 1:45 बजे, यही डाकू थे 3, इन्होंने आखिरी जो डकैती है लिटन रोड फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे की, वो वीडियो वायरल हुई। उसके बाद ये पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो चलती है, पुलिस हरकत में आती है, CCD हरकत में आती है। उससे पहले तो मुतअद्दिद डकैतियाँ यहाँ से वो करके गए हैं, लेकिन जो आखिरी डकैती थी वो उनको अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया वो वीडियो ने। क्यों सर ऐसे ही? जी सर बिल्कुल वैसे ही, हम तो हमारे गरीब बंदे हैं, हमारी किसने सुननी थी, सीधी बात है। देखिए वो वीडियो वायरल हुई है तो अल्लाह ने हमारी भी सुन ली। सर इनको 3 शख्स को कहाँ से पकड़ा पुलिस ने और कहाँ पर इनको जहन्नम वासिल किया उन्होंने? सर हमारे पास जैसे हमें मालूमात मिली कि एक इन्होंने साहिवाल से पकड़ा, जो यानी कि 4 साल काट के आया था जेल, साहिवाल की जेल 4 साल काटने के बाद आके उसने इसी काम में ही सर इसी काम में वो गया था, इसी काम में दोबारा आके हनेरी नाम से उन्होंने नया गैंग बनाया। अच्छा, हाँ एक साहिवाल से गिरफ्तार हुआ? जी, एक साहिवाल से, एक पत्तों की और एक नारोवाल से। नारोवाल से। जी, जी। तब CCD का वजूद नहीं था, इस वजह से ये बच गए, लेकिन जब CCD आई आपको पता है उन्होंने गर्द डकैत और राजनी जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक काबू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। या मानते हैं CCD ने जब से ये हुई है अदारा वजूद में आया है, आप समझते हैं जराइम कम हुआ है? सर देखें, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरा ज़हन ये था कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं सेफ़ हूँ। क्यों कि CCD आ गई, अब मरियम साहबा ने करोड़ों रुपए लगा के बनाई है। यकीन करो हमें ये था कि हम अब सेफ़ हैं, हमने तो अपना सिस्टम ही छोड़ दिया, इजी काम कर रहा हूँ। CCD आ गई अब कुछ नहीं होता? CCD अब कुछ भी नहीं हो सकता हमारे साथ, कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जेल हो गया सर, जब हुआ मेरा एकदम वो शौक में आ गए सर, मैं कहता हूँ सारा नेगेटिव ही हो गया, काम ही सारा खत्म हो। मैं कहा ये कहाँ से आ गए, ये तो ख़त्म हो गए, CCD ने ख़त्म कर दिए हैं, तो ये दोबारा कहाँ से आ गए? अच्छा सर, मुझे बताएं कि यहाँ बाहर सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, और जो कि हमारा लाहौर है बताया जा रहा है कि सेफ सिटी है, इस टाइम सेफ है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। क्या फुटेज यहाँ से निकलवाई? सर आप ज़रा सा बाहर निकले, मेरे दफ्तर के सिर के ऊपर सेफ सिटी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, फिर तो वो फुटेज आई होगी उसकी? नहीं सर, मैंने सवाल किया फारूक आजम से, SHO से, कि ये सर बाहर कैमरा लगा हुआ है, अब ज़रा फ़ोटो निकाल ले इसकी। उन्होंने फ़ोन किया मेरे सामने कि 4003 की मुझे फ़ोटो चाहिए, वो निकाल के उन्होंने बोला सर ये बंद है, कैमरा ही बंद है। सर कैमरा ही सेफ सिटी का बंद है, हम सेफ कैसे हैं? इसका तो मतलब ये जो सेफ सिटी कैमरे हैं जो कि गवर्नमेंट बताती है कि लाहौर सेफ है, हर जगह कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरा ही ऑपरेट नहीं होता? सर यहाँ से स्कीम मोड़ से लेके डुब्बनपुरे तक सब बंद हैं। ये कौन क्या कहा? ये सेफ सिटी वाले आए हैं, हमने सवाल किया, CCD से मैंने सवाल किया, 2 लोग आए हमारे पास CCD वाले, वो कह रहे हैं भाई यहाँ से लेके वहाँ तक सारे कैमरे बंद है, तो हम कहाँ से लें? तो फिर ये जो सेफ सिटी ना हुआ लाहौर? नहीं सर, हमारे लिए तो नहीं है, इसका करोड़ों मतलब ये डमी लगाए हुए हैं? सर डम्मी लगाए हुए अगर हैं। खराब है तो खुदा ना खासा आज ये हादसा हुआ है, कल कुछ और हादसा हो सकता है। सर देखें, इनका तो ये कहना था कि सेफ सिटी कैमरा पूरा लाहौर सेफ है। बस नाम के लिहाज से सेफ है, बाकी सेफ नहीं? नहीं, बकाया कोई नहीं है, नाम के लिहाज से सेफ है, बकाया कोई सेफ। मरियम साहिबा आप तो कहती हैं कि लाहौर में कैमरे लग चुके हैं, अब पूरा लाहौर सेफ सिटी बन चुका है, लेकिन यहाँ पर तो इंकशाफ ही हो गया है, और बाकायदा जो नवाकोट के SHO हैं फारूक आजम साहब, वो कह रहे हैं कि नवाकोट से लेकर सब्ज़ाजार तक तो कैमरे ही नहीं चाह रहे। जब फुटेज इनके जो शॉप के ऊपर लगी हुई है कैमरा सेफ सिटी, वो ही बंद है, वो ही ऑपरेट नहीं हो रहा, तो डाकू कहाँ से पकड़े जाएंगे? ये तो मेहरबानी है CCD की जिन्होंने ट्रेस कर इन लोगों को
कैफरे करदार तक पहुंचाया, लेकिन अगर सेफ सिटी कैमरे होते तो फिर फुटेज उसमें नहीं आई। ये कैमरे चेक करवाएं, ये ख़राब है। तो हीथ रेंटे कार पर डकैती होती है और ये कैमरा है 4003। ये आप मेरा कैमरामैन दिखाए, ये कैमरा नहीं चलता सर। मरियम साहिबा, ये कैमरा नहीं चलता, कैमरा ख़राब है। क्यों सर? यही कैमरा सर बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये कैमरा हमारे दफ्तर के बिल्कुल सिर के ऊपर लगा हुआ है। हमें इसी पे ही उम्मीद थी कि ये चलेगा तो हमारे अगर कोई मसला है तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन सर जो नहीं चल रहा, उन्होंने बोला नहीं चल रहा। एसओ साहब कहते हैं कि नहीं चल रहा। नहीं सर, उन्होंने उसी टाइम मेरे सामने फ़ोन किया है कि 4 दिन की मुझे फ़ोटो चाहिए। उन्होंने बोला सर ये बंद है।